जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करूंगी कि आपका व्रत खंडित कब, कैसे और क्यों हो जाता है, और व्रत खंडित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। क्या पीरियड में व्रत खंडित माना जाता है? अनेकों ऐसी ही जानकारी लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ आपका व्रत खंडित कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या पीरियड में व्रत खंडित माना जाता है, और अगर खंडित हो जाए तो हम उसके लिए क्या करें। देखिए, व्रत रखना एक ये हमारी प्रवृत्ति है। खासतौर से महिलाओं की, पुरुष वर्ग भी बहुत व्रत रखते हैं। मंगलवार का व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, नवरात्रों के व्रत रखते हैं, बहुत सारे व्रत रखते हैं। लेकिन महिलाएं कुछ ज्यादा व्रत रखती हैं। तो हम जब व्रत रखते हैं, पूरे तन, पूरे मन, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ भगवान को अपना मन समर्पित करते हैं। हम व्रत रखते हैं कि हे प्रभु, आज मैंने व्रत रखा है। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि व्रत में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या व्रत के जरूरी नियम होने चाहिए, कैसे हम व्रत का प्रारंभ करें और व्रत के दिन क्या ना करें। लेकिन आज बात खंडित व्रत की हो रही है, जिससे हमारा मन घबराता है, हमें डर लगता है और हम बेचैन हो जाते हैं कि मैंने व्रत रखा और मेरा व्रत खंडित हो गया। हाय, अब क्या होगा? मुझे पूजा का फल नहीं मिलेगा, मेरा व्रत बेकार चला जाएगा, क्या भगवान मुझसे रुष्ट हो जाएंगे? जिन देवी देवता के निमित्त मैंने व्रत रखा है, क्या वो मुझे फल की प्राप्ति नहीं कराएंगे? ये बहुत सारे भ्रम हमारे मन के अंदर होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारा व्रत खंडित आखिर कैसे हो जाता है। हमारा व्रत खंडित तब हो जाता है जब हम बिना बात के वाद विवाद में पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा, झूठ फरेब करते हैं, क्रोध करते हैं, निंदा चुगली बुराई करते हैं और बिना वजह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा व्रत रखना और ना रखना एक ही बराबर माना जाता है। आप अपने मन से खुश हो जाते हैं कि मैंने व्रत रखा, मैं पूरे दिन भूखी रही, मैं प्यासी रही। लेकिन ये सारे कार्य यदि आप करते हैं जाने अनजाने, तो आपका भूखा प्यासा रहने का कोई फायदा नहीं। व्रत खंडित तब हो जाता है जब आपको अचानक कहीं बाहर जाना पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं सफर में हूं, और आप सफर में रहकर कि मेरा व्रत भी चलता रहेगा, और समय समय पर बार बार का खाना पीना आप करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, अपना आचरण सही नहीं रखते हैं, तो वो व्रत खंडित माना जाता है। यदि अनजाने में आपको ध्यान व्रत है, लेकिन आप चार जनों के बीच में बैठे हैं और आपने कुछ खा लिया, तो व्रत खंडित माना जाता है। अगर आप पीरियड में हैं, अचानक आपने व्रत रखा है और आपको पीरियड आ गया, तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आप मानसिक जाप कर सकते हैं, सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी ऐसा कार्य आपके द्वारा हो गया, अचानक आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, अचानक तबीयत बिगड़ गई, बीमारी हो गई, तो वो व्रत खंडित व्रत में नहीं माना जाता। अगर आपको लगता है कि मुझे आज कहीं सफर में जाना, तो आप उस व्रत को स्किप कर दीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के घर में भोजन खा लिया, कहीं पर भी हमने पानी पी लिया, किसी के भी बर्तनों में हमने पानी पी लिया, किसी भी स्थान पर बैठकर भोजन कर लिया, वो व्रत नहीं माना जाता है। इससे तो अच्छा है कि आप प्रभु के हाथ जोड़ें और उनसे माफी मांगते हुए व्रत आगे के लिए रखते हैं, यानी कि मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगी। ठीक है, ऐसे व्रत ना करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ अब बात ये करते हैं कि अगर मान लो अपने अनजाने में कुछ खा लिया, जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में, और तुरंत इतनी बार ऐसा होता है कि मुंह में चीज डालते के साथ ही आपको याद आ जाता मेरा तो व्रत था। आप तुरंत दौड़ते हैं घबरा करके हम इसे थूक दें। आप थूक भी देते हो, तुरंत कुल्ला कर लेते हो, तुरंत ब्रश कर लेते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में भय बना रहता है कि पता नहीं ये मेरा व्रत माना जाएगा कि नहीं। ये बड़े बड़े पर्वों पर भी हो जाता है, ये बड़े बड़े त्योहारों के व्रत पर भी हो जाता है और हमारा मन घबरा जाता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। अनजाने में हुई गलती की सदैव माफी होती है, जानबूझकर की गई गलती कभी माफ नहीं की जाती है। आप जान के गलती करें और अनजान बने तो उसका भी भगवान सब देखते। देखिए, हम ना बहुत ज्यादा चालाक और होशियार अगर बने ना, तो वो भी ईश्वर देखते हैं। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है कि हमसे क्या भोलेपन में हो गया, क्या अनजाने में हो गया। अब कितनी बार नवरात्रों के व्रत में लोग भोजन कर लेते हैं कि हमें तो पता नहीं था, हमने तो सोचा हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं, तो क्या व्रत नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता था। लेकिन आपको पता है और उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर मान लो किसी भी कारण से व्रत खंडित हो गया, ये आपके पीरियड आ गए,
ये आपका पीरियड पहले से ही चल रहा है और आपका बीच में व्रत पड़ गया, तो आप उस व्रत को उसमें काउंटिंग ना करें, वो आगे हो जाएगी। लेकिन उस दिन ऐसा भी नहीं है कि मैं व्रत नहीं रख रही हूँ या मेरा व्रत तो खंडित हो गया तो अब मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, कुछ भी बातें करूं, व्रत तो मेरा गया। नहीं, अगर आपका व्रत किसी भी कारणवश खंडित हो गया है तो आप वो अपने व्रत को अपने मन से कंटिन्यू रखें। अपने मन से कंटिन्यू रखने का मतलब है कि जो भी आपको उस व्रत में खाना है बस वही शाम के समय में खाना खाएं, इधर उधर की फालतू की चीजें ना खाएं, फालतू की बातें ना करें, अपना ध्यान लगाएं, पूजा करें। और अगर आपका व्रत खंडित हो गया, आपको पता चल गया और आपने ध्यान भी कर लिया, पूजा भी कर ली, तो सबसे पहले तो ये करें कि ब्रश करें और खूब अच्छे से, अगर आप नहा सकते हैं, इस अवस्था में है, इस ऐसा मौसम है कि आप नहा सकते हैं तो पुनः नहाकर कपड़े पहन लें, नहीं तो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लें और उस भगवान, उस देवी देवता के निमित्त जाप करें, मंत्र पढ़ें जिनका आपने व्रत रखा था और गलती से वो व्रत आपके खंडित हो गया, ठीक है, वो व्रत फिर आपका पूर्ण माना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको घर में सूक्ष्म हवन करने की विधि बताई हुई है, हवन सामग्री भी मैंने आपको बनवाई है कि आप अपने घर में स्वतः हवन सामग्री बनाएं और उसको एक डब्बे में रख लें और एक छोटा सा हवन कुंड ले आएं पूजा के सामान की शॉप से। कभी भी आप अपने घर में एकादशी में, पूर्णिमा में, प्रदोष में सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें या ना पढ़ें, उस हवन को कर लें, या शनिवार के शनिवार कर लें, मंगलवार, सप्ताह में एक दिन निश्चित कर लें कि हमें हवन करना है। वो सूक्ष्म हवन होता है, कुछ मंत्रों के द्वारा कर लिया जाता है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र होता है और देवी का मंत्र होता है, उससे वो हवन हो जाता है। तो आपने जिन देवी देवताओं के निमित्त व्रत रखा है उनके निमित्त आप एक हवन करें, छोटे से हवन कुंड में 11-21 बारी सामग्री डालें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें। इससे भी खंडित जो व्रत होता है वो पूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही साथ यदि आपने भोजन ग्रहण कर लिया, कहीं गलती से मुंह में कुछ डाल लिया, तो एक समय का भोजन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। अगर आप फलाहार करती हैं तो आप फलाहार का दान करें, फलाहार से संबंधित वस्तुओं का दान करें, यानी पका हुआ खिलाएं, या फिर आप ऐसा सामान दें कि वो व्यक्ति खा सके, यानी फल का दान कर सकते हैं। कुछ फल खरीदें और भगवान के समक्ष हजारों हजारों बार नतमस्तक होकर माफी मांगते हुए फिर उस चीज का आप किसी जरूरतमंद को दान करते हैं शाम के समय में। उसके पश्चात आप भोजन ग्रहण करें तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस तरह से कार्य करें। एक समय की थाली, जैसे आपने अपने लिए भोजन बनाया, आपको लगता है कि हाँ मेरे आसपास है कोई, हम सेवा कर्मी है या कोई भी लोग हैं जो ज़रूरत है, हमारे हेल्पर हैं, हम उन्हें खाना खिला सकते हैं, तो उन्हें भोजन दे दें और उसके पश्चात आप ग्रहण कर लें। आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। पहले से पीरियड चल रहे हो तो व्रत को स्किप कर दें, आगे काउंट हो जाएगा, लेकिन उस दिन मानसिक जाप में रहें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। बीच में पीरियड आ जाए तो उस व्रत को खंडित ना माने, क्योंकि आप तो सुबह के सुबह संकल्प लेके व्रत प्रारंभ कर चुके हैं। ये तो शारीरिक अवस्था है, कभी भी कुछ हो सकता है। बस संध्या पूजन दूर से करें और अपना सात्विक भोजन ग्रहण करें, आपका व्रत माना जाएगा। तो ये है तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन हैं बहुत काम की, जो मैंने आपको बताई हैं कि कब खंडित होगा और कैसे खंडित हो जाता, उन चीज़ों को आप ध्यान रखें। कभी भी आप किसी भी चीज़ का व्रत रखें तो आपको ब्रह्मचर्य नियम का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका कितने भी बड़ा व्रत हो, चाहे आपने बिल्कुल निर्जल क्यों ना रखा हो, वो नहीं माना जाएगा, वो व्रत खंडित ही माना जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आगे से जब भी व्रत रखें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी वजह से व्रत खंडित हो गया है तो डरे नहीं, घबराए नहीं, परेशान ना हो। उसके निमित्त मंत्र जाप कर लें, छोटा सा हवन कर लें और एक समय का भोजन दान कर दें, आपका व्रत पूर्ण फल देगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी बहनें और बच्चियां जो व्रत रखती हैं और कभी ना कभी कोई जाने अनजाने गलती हो जाती है तो मानसिक चिंता में आ जाती हैं कि हमारा व्रत अब 16 सोमवार, एक छोटा सा एग्जाम्पल और बीच में दे दूं, वो भी पीछे कमेंट में आया था कि हमारे 16 सोमवार व्रत थे, जिस दिन हमें व्रत पूर्ण होने थे उसी दिन ही हमारा पीरियड हो गया। अब हम क्या करें? कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना व्रत रखो, आप मानसिक जाप करो, मानसिक पूजा करो, सात्विक भोजन ग्रहण करो, वो व्रत आपका माना जाएगा।
इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर उद्यापन जिस दिन होना है उस दिन आप शारीरिक अवस्था में उचित नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर आप वो उद्यापन उस वार को छोड़कर अगले में करें। क्योंकि उद्यापन करने के लिए आपको पूजा के निमित्त जितनी वस्तुएं भी इकट्ठी करनी होंगी और उद्यापन करना होगा, तो ब्राह्मणों को या बच्चों को भोज कराना होगा, तो वो आप नहीं कर पाएंगी अशुद्ध अवस्था में। तो इसलिए उस चीज को आप आगे एक्सटेंड कर सकती हैं, लेकिन व्रत के बारे में चिंता ना करें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद।